हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज का जो टॉपिक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था उसको जरा सा कोरिलेट करके हुए चलेंगे ताकि याद रहे कि हाँ लास्ट वीडियो में क्या पढ़ना था और सीक्वेंस वाइज इसके बाद क्या टॉपिक है, इसके बाद क्या टॉपिक है। इसलिए लास्ट को जरा सा मैं डिस्क्राइब कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्या मैंने छोड़ दिया, क्या पढ़ना था। कभी कभी बच्चे जो है वीडियो को देखते भी नहीं है और फिर जिस दिन मन करा उस दिन देखा तो उनको पता नहीं रहता कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा, इसीलिए मुझे जरा सा बोलना पड़ता है। ये समझते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग ने आइडोफार्म उसके सॉरी उसके यूजेस के बारे में लास्टली पढ़ा था। आइडोफार्म प्रिपेयर भी करा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस के बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपके सामने है कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन के नाम से भी जानते हैं, जिसका फार्मूला CCl4 होता है। यहां से पता चलता है इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ टेट्राक्लोरोमेथेन। टेट्राक्लोरोमेथेन का डेरिवेटिव है टेट्राक्लोरोमेथेन, आप देख रहे हैं यहाँ पे, और ये भी पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स में ही आता है। हम लोग पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के ये क्लोरोफॉर्म, तो ये चौथा पढ़े शायद। पहला आपने डाइक्लोरोमेथेन पढ़ा था, फिर क्लोरोफॉर्म पढ़ा था, फिर आइडोफॉर्म पढ़ा था, और नेक्स्ट हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड आता है। इसके बारे में स्टडी करते हैं। क्लियर? सबसे पहली बात वही चीज हमारे पास है, प्रिपरेशन से फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन यहां से हम लोग जरा सा चीजों को चेंज करेंगे। यहाँ पे जो चीजें चेंज करेंगे, यूजेस पढ़ने के बाद इसमें फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है या इफेक्ट आप बोल लीजिए, यानी हमारी बॉडी में इसका क्या असर होगा, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और इन्वायरमेंट में इसका क्या असर पड़ेगा, दो इफेक्ट हमें पढ़ना, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट। ये कई बार पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आता है कि इसका फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा या इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या होगा, तो इसको जानने की कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन। दो ही इसके प्रिपरेशंस है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस है। एक प्रिपरेशंस आप लोग जानते हैं, बाय द हैलोजिनेशंस ऑफ मेथेन या क्लोरीनेशंस ऑफ मेथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये चीज आप लोग जानते हैं। तो वो रिएक्शंस फिर से एक बार हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे, प्रिपरेशन। ओके, बनाने की विधि में कौन सा हम लोग पढ़ेंगे आज। सबसे पहले मार्कर ओके सॉरी, प्रिपरेशंस में पहला क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन। किसका क्लोरीनेशन करना है, मेथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये बात आप लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम मेथेन ले लेते हैं और इसका क्लोरीनेशन करा देते हैं, और सनलाइट के प्रेजेंस में या हीट दे करके आप क्या करिए, और हीट दे करके रिएक्शन कराइए। चारों हाइड्रोजन हटा दीजिए, आप इस क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए CCl4 और बाई प्रोडक्ट एज HCl 4 हाइड्रोजन 4 मल्टीपल कर दीजिए, 4 4 8 4 2 8, आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया। क्लियर? अब हमारे पास एक नया तरीका है, दूसरा तरीका है, किससे बनाएंगे, when carbon disulfide is treated with chlorine in the presence of anhydrous AlCl3। किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में जब कार्बन डाइसल्फाइड का रिएक्शन से एक बार करा देते हैं क्लोरीन से, तो फिर से हमारा बन जाता है। तो आइए देखिए, ये पहला पॉइंट था और इसका दूसरा पॉइंट, फ्रॉम कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, जब कार्बन डाइसल्फाइड का ट्रीटमेंट करा देंगे हम क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3, ये बना देगा CCl4 और प्लस ये आपका बना देगा S2Cl2, सल्फर मोनोक्लोराइड। इसका नाम सल्फर मोनोक्लोराइड, क्लोराइड। क्लियर? ये चीज कि बैलेंस करना है, सल्फर सल्फर तो बैलेंस है, क्लोरीन आपको बैलेंस करना है, 4 to 6, यहाँ पे 3 to 6, इस तरीके से आपका ये दो रिएक्शन हमारे पास हैं। इन दो रिएक्शन से आप कार्बन टेट्राक्लोराइड बना सकते हैं। इसके अलावा कोई भी रिएक्शन हमें यहाँ पे नहीं देना है। ठीक है? नेक्स्ट इज हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, इरेज करें इसको। प्रिपरेशंस, दो प्रिपरेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज।
फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्टेप बाय अगर आप चीजों को ध्यान देते, हम बोलते चलते तो आपको पता चल जाएगा। इट इज अ कलरलेस हैवी लिक्विड्स विद बॉइलिंग पॉइंट 350 केल्विन। ये हैवी लिक्विड है, कलरलेस है और जिसकी बॉइलिंग पॉइंट 350 केल्विन है। ठीक है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन एथिल अल्कोहल एंड ईथर। जैसे आपका आइडोफान था सेम इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। ओके। नेक्स्ट इज इट इज अ एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर फैट्स, ऑयल एंड वैक्सेस। जैसा आपका क्लोरोफॉर्म के केस में आपने किया था, सेम पॉइंट्स आ गए। और नेक्स्ट इज इट इज नॉन इन्फ्लेमेबल, ये ज्वलनशील नहीं है। तो आपने 4 पॉइंट देखा, चारों पॉइंट में सबसे पहला क्या, इट इज अ कलरलेस, इट इज अ कलरलेस हैवी लिक्विड विद बॉइलिंग पॉइंट 350 केल्विन। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज insoluble in वाटर। ये वाटर में soluble नहीं होगा, but soluble in ethyl alcohol and ether। ओके, इन सब में soluble है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास, it is an excellent कर लेते हैं, it is an excellent solvent for fats, oils and waxes। ओके, ये किसके लिए, फैट्स के लिए, ऑयल के लिए एंड वैक्स के लिए क्या है, बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है। और नेक्स्ट पॉइंट, इट इज नॉन इन्फ्लेमेबल। ओके, ये 4 पॉइंट अगर आप ध्यान में रखते हैं तो चीजें आप समझ जाएंगे कि कहाँ पे कैसा। ठीक है, ये चीज क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फिजिकल पॉइंट। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जब ये 4 पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं उसके बाद आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में इसको क्या पढ़ना है, रिएक्शंस विद स्टीम। सबसे पहले हमें इसको स्टीम के साथ में रिएक्शंस करना है। जो प्रोडक्ट आपने क्लोरोफॉर्म के केस में ऑक्सीडेशन में बनाया था, सेम प्रोडक्ट बनता है, यानी कार्बोनिल क्लोराइड बनता है, जिसे आप फॉस्जीन गैस के नाम से जानते हैं। क्लियर। ओके, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। इसमें केमिकल प्रॉपर्टी 1-2 केमिकल प्रॉपर्टीज में देना है, बहुत ज्यादा नहीं देना है। केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद स्टीम। रिएक्शन विद स्टीम यानी भाप के साथ में रिएक्शन होगा। और जब भाप के साथ में रिएक्शन होगा तो आपको पता है जो प्रोडक्ट बनेगा वही चीज। तो हम स्टेटमेंट भी इससे लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं बहुत अच्छे से, अगर पता है तो क्या लिखेंगे, जब CCl इसका रिएक्शन भाप के साथ में कर देते हैं, या आपका वेपर होगा, यहाँ पे वेपर लिख लीजिएगा। ओके, तो पता चल जाएगा कि भाप है, ना कि वाटर। लिक्विड फेज में भी नहीं है ना इस फेज में, इतना ध्यान रखना। तो ये क्या बनाता है, कार्बोनिल COCl2 का फॉर्मेशन करता है और HCl एज अ बाई प्रोडक्ट 2 से इसको मल्टीपल कर दीजिए, सारी चीज बैलेंस हो जाएगा। क्लियर। ये क्या बनाया, कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड, और याद होना चाहिए कार्बोनिल क्लोराइड और एक जगह बना था आपका, वो किस केस में बना था, फॉस्जीन। किस केस में बना था, क्लोरोफॉर्म का जब आपने ऑक्सीडेशंस करा दिया था उस केस में बना था। ओके, तो ये रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है। स्टीम के साथ में रिएक्शंस करके क्या बनाएगा, तो हमने देखा इसका मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड को हमें बहुत अच्छे से संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टीम के साथ में रिएक्शन ना करे, बाकी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, जब ये चीज पढ़ लेते थे, दूसरा हमारे पास आता है रिडक्शन। रिडक्शन और रिडक्शंस का मतलब हम समझते हैं क्या होता है। रिडक्शंस का मतलब हाइड्रोजन का एटम, तो CCl4 यहां पे लिख दीजिए। रिडक्शन, आयरन के ऊपर से अगर H2 को आप पास कराते हैं
तो ये हाइड्रोजन को लाइब्रेट करता है, नेसेंट हाइड्रोजन देता है H2O, इस तरह से स्टीम के साथ में रिएक्शंस करके हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन इसके साथ में रिएक्शंस करके आपका क्या बना देगा, साफ साफ दिख रहा है, क्लोरोफॉर्म आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो CHCl3 बना सकते हैं और HCl बना सकते हैं, ठीक है। 2 हाइड्रोजन 2 से यहाँ पे मल्टीपल कर दीजिए, तो ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन भी हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा रिएक्शन विद हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ में रिएक्शन विद इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, ओके। रिएक्शन विद हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाँ, इस रिएक्शंस को बता देते, इस चीज को लिखिएगा। व्हेन कार्बन टेट्राक्लोराइड ट्रीटेड विद हाइड्रोजन फ्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, ओके, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड टू फॉर्म फ्रेऑन, क्या बनाता है, फ्रेऑन। डाइफ्लोरो मेथेन को हम क्या बोलते हैं, फ्रेऑन के नाम से जानते हैं, क्लियर। ये एक रेफ्रिजरेंट होता है जो आगे फ्रेऑन के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे, क्लियर। तो व्हेन कार्बन टेट्राक्लोराइड ट्रीटेड विद हाइड्रोजन फ्लोराइड in the presence of antimony pentafluoride to form CCl2F2, okay, and as a byproduct HCl, clear। अब आपको HCl है, यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, 2 से मल्टीपल कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीपल कर दीजिए, बैलेंस है। यह आपका क्या होता है, फ्रेऑन होता है, फ्रेऑन, इसी को बोलते हैं डाइफ्लोरो और देन मेथेन, साथ में लिखिएगा, क्लियर। इसे फ्रेऑन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन एक बार फिर से आएगा जब इसका प्रिपरेशन करेंगे और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्लियर। अब ये चीज जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमारे पास ये इसका केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। अब हमारे पास बचता है यूजेस में क्या क्या इसका यूज आ सकता है, ये चीज जानने की जरूरत है। तो इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेंट के प्रिपरेशन में इसका काम आता है। रेफ्रिजरेंट के प्रिपरेशन में कैसे काम आता है, रेफ्रिजरेंट का मतलब जो कूलिंग का काम करते हैं, कूलिंग का काम करने वाला आपका यही चीज है। तो आपने क्या बनाया, फ्रेऑन बनाया। तो इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्रेऑन व्हिच इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, जिसका यूज हम किस तरीके से करते हैं, एक रेफ्रिजरेंट की तरीके से उसका यूज करते हैं, ये चीज भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, ये इसका यूज किस में करते हैं, सॉल्वेंट की तरीके से करते हैं, क्योंकि आपने फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ रखा कि ये गुड सॉल्वेंट होता है फॉर फैट्स, ऑयल्स एंड वैक्सेस, इनके लिए भी एक गुड सॉल्वेंट की तरीके से काम करता है, ठीक है। जब इतना चीज पढ़ लेते हैं तो हमारे पास आता है कि ये एज अ क्लीनिंग एजेंट की तरीके से भी इसका यूज करता है फॉर रिमूविंग द स्पॉट्स फ्रॉम द क्लोथ से स्पॉट्स या स्टेन हटाने के लिए भी इसका यूज करते हैं, या घरों पे भी कहीं अगर स्पॉट बना हुआ तो इस स्पॉट को भी हटाने के लिए हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वीडियो को रिप्ले करके आप चीजों को सुन सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपको, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट। वो रेफ्रिजरेंट क्या है, फ्रेऑन है, फ्रेऑन बनाने के काम में आता है। दूसरा चीज मैंने वर्ड यूज किया कि एक गुड सॉल्वेंट की तरीके से, एक्सीलेंट सॉल्वेंट की तरीके से यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि आपने देखा ये फैट्स को और फिर आपने वैक्सेस को और ऑयल्स को भी डिसॉल्व करने का काम करता है, सॉल्युबल करने का काम करता है। ये अगर किसी कपड़े में अगर स्टेन लगा हुआ, इतनी दाग लगा हुआ तो उसको भी रिमूव करने का काम आता है। घरों में अगर स्पॉट्स वगैरह क्लीन करने के भी ये काम में आता है। तो ये सब इसका काम था, ठीक है। इसका जो यूज था, ये पहले 19वीं सेंचुरी तक कम से कम इसका यूज किया जाता था एक फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के काम में किया जाता अंडर द नेम ऑफ पायरीन। पायरीन के नेम से, अंडर द नेम ऑफ पायरीन, इट इज यूज एज अ फायर extinguisher, okay।
आग बुझाने के काम में इसका नाम किया जाता था, किस नाम से? पायरीन के नाम से, कार्बन टेट्राक्लोराइड को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ओके, तो इतना तो हमने पढ़ लिया इसका यूजेस। जब यूजेस पढ़ लेते उसके बाद हमारे पास आता है कि इसका फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बात को समझिएगा, वीडियो को रिप्ले करके आप क्या करिएगा, नोट्स बनाइएगा। मैं बार बार कहता हूँ इस चीज को, रिप्ले करेंगे तो आप वर्डों को समझ पाएंगे कि हाँ क्या कह रहे हैं, आप वहीं पे रोक करके नोट्स बनाइएगा, ठीक है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और इन्वायरमेंटल इफेक्ट इसका क्या पड़ता है, ये बात आपको देखना, ठीक है। तो सर जल्दी करेंगे, इसलिए जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग बहुत आपका अपलोड या इसमें अपलोड नहीं हो पाता। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ओके, इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है। एक्सपोजर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कॉजेस लीवर कैंसर। अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड के कांटेक्ट में अगर आ जाए तो लीवर का कैंसर होता है, यानी लीवर का कैंसर होता है, ये जान लीजिए, लीवर में कैंसर होता है अगर इसके एक्सपोज पे आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि इससे हमें दूर ही रहना चाहिए कार्बन टेट्राक्लोराइड से। देखिए, जो भी चीज़ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिस केमिकल के बारे में अगर आपको नॉलेज हो गया तो आप अवेयर हो जाते कौन सा चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है या किसका यूज़ हम किस में कर सकते हैं, किसका यूज़ नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें जान सकते हैं। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड लैब में मिल जाएगा तो आप उससे बचे रहिए। बचे इसलिए रहिए, क्यों रहिए? क्योंकि इसके कांटेक्ट में आने से बहुत ज़्यादा लोग लीवर का कैंसर हो जाता है। ओके, कई बार तो एक छोटा सा कॉमन जो इफेक्ट होता है वो डिजनेस होता है। डिजनेस का मतलब चक्कर आने लगता है इसके कांटेक्ट में आने पर कार्बन टेट्राक्लोराइड, ध्यान रखिएगा। दूसरा नॉसी हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाता है, डिजनेस हो जाता है इससे, सॉरी डिजीनेस। डिजीनेस का मतलब होता है चक्कर, ओके, चक्कर आना होता है। नॉसी हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाता है, ओके, वॉमिटिंग, ठीक है। नॉसी का मतलब होता है जी मिचलाना, लोगों का यहाँ पे बोल सकते हैं इसको मिचली, ओके, बहुत लोग इसको मिचली भी बोलते हैं, यानी मिचली आने लगता है, चक्कर आना था। वॉमिटिंग का मतलब तो समझते हैं उल्टी आने लगता है, ये सारी चीज होने लगता है। कॉमन इफेक्ट होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड के पास में आने के बाद। जब इतना चीज पढ़ लेते तो हमारे पास नेक्स्ट बचता ये होता है फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट, हमारे बॉडी पे क्या इसका असर पड़ सकता है। तो लीवर कैंसर हो सकता है इसके पास आने से। और कॉमन जो होता है वो डिजीनेस, नॉसी और वॉमिटिंग होता है। डिजीनेस का मतलब चक्कर आना, नॉसी का मतलब मिचली आना, वॉमिटिंग का मतलब उल्टी आना, ये सारी चीजें हो सकता है, ठीक है। इतना जब पढ़ लेते तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट होता है इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या होता है इसका, समझने की कोशिश करेंगे। इन्वायरमेंटल इफेक्ट, ओके, इन्वायरमेंट में इसका इफेक्ट क्या होता है इस बात को समझेंगे। When carbon tetrachloride is released into the air, it goes into the upper atmosphere and depletes the ozone layer. Okay, when carbon tetrachloride goes to air and the upper atmosphere and it depletes the ozone layer, जब ये आपके अपर एटमॉस्फेयर पे पहुंचता है तो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। और आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो समझिए, जब ओजोन लेयर डिप्लीट्स होता है तो उस कंडीशन में ओजोन लेयर डिप्लीट्स होने में जो सन का जो रे होता है, अल्ट्रावायलेट रे होता है, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में हम लोग आ जाते हैं। उसके जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उस समय हमारे पास स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है और उसके बाद आई में जलन होने लगता है, इरिटेशंस होने लगता है और फिर आई डिसीज एंड डिसऑर्डर एंड डिसरप्शंस ऑफ द इम्यूनो सिस्टम। जब हमारे इम्यून सिस्टम है वो डिसरप्शन होने लगता है, यानी कहने का मतलब इम्यून सिस्टम भी हमारा प्रभावित होने लगता है, ओके, और डिसऑर्डरनेस बढ़ जाता है। एक सीक्वेंस में हर चीज जब होता है तो अच्छा लगता है। अगर बॉडी में कुछ ऐसा इम्पैक्ट हमारे बॉडी में होने लगे अभी तो अभी हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए इसे समझ में आता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जब अपर एटमॉस्फेयर में पहुंचता है तो ओजोन लेयर को
डिप्लीट्स करता है, यानी ओजोन लेयर को ब्रेक करता है। ओजोन लेयर को जैसे ही ब्रेक करेंगे तो सन का जो रे होगा उससे जो अल्ट्रावायलेट रे होंगे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे। हम लोग ह्यूमन स्किन हो, जो हमारा स्किन है उसके जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तो उस कंडीशन में जो कैंसर होने का खतरा है वो बढ़ जाएगा। और उसके बाद आई में इरिटेशंस भी होने लगेंगे, डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगा, जो इम्यून सिस्टम हमारा वो डिसरप्शंस हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, फिजियोलॉजिकल एक इफेक्ट अलग था और इन्वायरमेंटल इफेक्ट आता है। इन्वायरमेंट में पहुंचने के बाद सन के द्वारा अल्ट्रावायलेट रे प्रोड्यूस करना और डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर के कैंसर का होना ही इन्वायरमेंटल इफेक्ट वो हर एक बीइंग के लिए होंगे, जो भी लिविंग क्रीचर्स है उनके लिए होंगे। और ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में जब हम इसके साथ में वर्क कर रहे होते तब की बात होती है। और इसके लिए आपका लीवर कैंसर होता है और कॉमन सिस्टम हमारे पास ये होते। तो इतने सारी चीज हम लेने इससे जाना, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड भी हमारा खत्म हो गया, ठीक है। 2-4 टॉपिक और बचे हुए, इससे कोशिश करेंगे कि इस वीक में ये भी खत्म कर दे। क्लियर? ओके, अच्छे से पढ़ाई करिएगा और जहां ना समझ में आए वीडियो को रिप्ले करके जरूर देखिएगा। कोई बात रह जाती है तो यूट्यूब के उसी जहां से आप ओपन करते वहां पे एक आपके पास कमेंट्स लिखा होता है, वहां पे जाकर के अपनी बात बिल्कुल खुल करके कह सकते हैं कि ये कमी है, हमारी कमी भी बताइए और जो अच्छा लगे ना बताइए, लेकिन कमी जरूर बता दीजिए ताकि मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।